गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। श्री बालाजी अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष सर एक बार फिर आपके सामने 10th से रिलेटेड छोटी सी वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 और ट्रायंगल्स। पिछली वीडियो में हमने थ्योरम की थी एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो उसका एरिया था उनका रेशो जो है वो सिमिलर साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर था। उसी ट्रायंगल के बेस पर आज हम एक दो सवाल करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम ऑफ ट्रायंगल्स, सम ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल ए बी सी, अगर वो कॉन्जुरेंस हो किसके, डी ई एफ के। बी ए बी सी कोई ट्रायंगल है, वो डी ई एफ के कॉन्जुरेंस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आर। ए बी सी का एरिया 64 है, डी ई एफ का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ़ ई एफ जो डी ई एफ ट्रायंगल है उसकी ई एफ साइड दी हुई है 15.4, तो फाइंड बी सी। बी सी ए बी सी ट्रायंगल की बी सी साइड फाइंड आउट करनी है। तो हमें पता है अभी ए बी सी अगर कॉन्जुरेंस है डी ई एफ के, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ डी ई एफ, वो था इसकी साइड बी सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी निकालनी है तो बी सी स्क्वायर और इधर ई एफ दिया तो ई एफ की स्क्वायर के रेशो के बराबर था। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ए बी सी 64 रखा, एरिया ऑफ डी ई एफ 121 रखा, इक्वल टू बी सी स्क्वायर ई एफ की जगह लिखा 15.4 और उसकी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15.4 की स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 121 इधर आ जाएगा, फिर 121 को डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड हो गया बी सी स्क्वायर है। अब स्क्वायर से इधर अंडर रूट करेंगे तो 64 का अंडर रूट 8, 15.4 का अंडर रूट करें तो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा 15.4, और 121 का अंडर रूट कितना होता है, 11। अब पहले इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ गया 10, 11 के टेबल पर इसको कैंसिल आउट किया 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया 112। नीचे 10 है तो एक बाद में पॉइंट या डेसिमल लगाएंगे तो 11 पॉइंट कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये बी सी साइड आपकी इस ट्रायंगल की कितनी आएगी 11.2 सेंटीमीटर। इसी तरह से और कोई एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो कहता है इन ए ट्रिपीजियम, हमारे पास कोई ट्रिपीजियम दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है ए बी सी और डी। इसमें वो कहता है ए बी जो है आपका वो पैरेलल है किसके, डी सी के। तो सॉरी यहाँ पर बी आना था, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है सी है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। एंड डायगनल्स ऑफ ट्रिपीजियम क्रॉस ईच अदर, ये जो इस तरह से जो क्रॉस करते हैं इनको डायगनल बोलते हैं। और ये ए डी और बी सी डायगनल क्रॉस कर रहे हैं कहाँ पर, ओ पर। इफ़ ए बी आपका जो ए बी है वो 2 सी डी के बराबर है, 2 सी डी इसके डबल के बराबर है, ठीक है। तो देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए ओ बी का और सी ओ डी का रेशियो जो है वो निकालना। हमें कंडीशन ये दी हुई है भी ए बी जो है वो 2 सी डी के बराबर है, ए बी जो है वो 2 सी डी के बराबर है। तो हमें ये दिया हुआ है भी ए बी सी में ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ बी यहाँ पर आएगा और सी ओ डी यहाँ पर सी है, सॉरी। तो ए ओ बी और सी ओ डी कॉन्जुरेंस है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में जितनी भी ट्रायंगल्स बनती हैं वो क्या होती है, कॉन्जुरेंस होती है। तो अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम हमारे पास एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी ओ डी, तो वो सिमिलर साइड ये ए बी है इसकी स्क्वायर होगी, ये क्या है सी डी है इसकी स्क्वायर के बराबर होगी। तो एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी ओ डी, ए बी की जगह हमें दिया हुआ है 2 सी डी, ये दिया हुआ है ए बी की जगह 2 सी डी। तो मैंने क्या किया, ए बी की जगह 2 सी डी लिख दिया उसकी स्क्वायर की, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, और सी डी की क्या होगी स्क्वायर, नीचे सी डी स्क्वायर चल रहा है, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया 4:1। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो कितना आएगा 4:1 आएगा। तो ये कुछ दो क्वेश्चंस थे उस ट्रायंगल के बेस पर। तो उम्मीद अभी आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।